नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। प्रमोशन पर पॉलिटिक्स। आज मध्य के मंच में हम बात करेंगे प्रमोशन पर क्यों हो रही है पॉलिटिक्स। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अपने अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसका फायदा करीब 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। ये प्रमोशन पिछले 8 साल से लंबित था। प्रमोशन की बाट जोहते हुए कई अधिकारी कर्मचारी रिटायर भी हो गए। साल 2016 में आरक्षण रोस्टर के बारे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी। अब प्रदेश सरकार ने प्रमोशन की बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया है। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश में करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों का फायदा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। वहीं प्रदेश में 8 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुलने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 8-9 साल में ये प्रदेश सरकार कर्मचारियों के प्रमोशन पर कुंडली मारकर बैठी थी। हाईकोर्ट ने सिर्फ पदोन्नति में आरक्षण का ध्यान रखने को कहा था। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उनसे पहले सुनते हैं, आइए क्या माननीयों का कहना है। मैं अपने सभी मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को उनकी विगत 8 वर्षों से अधिक समय से पदोन्नति के उलझे हुए मसले के निराकरण की तरफ पहुंचने के लिए बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लंबे अवसर से वो वंचित रहे और ऐसे में कई सारे अधिकारी कर्मचारी तो रिटायर्ड भी हो गए, लेकिन कुछ कारण से लगातार लंबे समय से लंबित समस्या थी। इसका समाधान की तरफ हम पहुँचे हैं और अलग अलग स्तर पर चर्चाओं करने के बाद हम अपने माननीय मंत्रीगणों के साथ में भी हमने इस पूरे अभियान में उनकी जवाबदारी भी दी और उनने भी सबने बात की है। तो माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और हम सब ने मिलकर के करीब पदोन्नति का रास्ता तलाशा है और सभी वर्गों को इस बात के लिए सहमत किया कि आखिरकार हमको हमारे अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे करके हम बहुत नज़दीक आ गए। बहुत जल्दी कैबिनेट से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य जो है वो इस मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हो नहीं सकता। 10 साल तक इस सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन पर, उनकी पदोन्नति पर कुंडली मार के बैठे रहे और एक ऐसे आदेश को जो कि हाईकोर्ट ने दिया ही नहीं। हाईकोर्ट ने केवल ये कहा था कि आरक्षण में जो है, पदोन्नति में जो है आरक्षण का ध्यान रखा जाए, उसको आधार बनाकर जबरन कर्मचारियों का और अधिकारियों का प्रमोशन रोका गया। 1 लाख से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी विदाउट पदोन्नति के रिटायर हो गए और आज ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया है, मैं समझता हूँ वो अक्षम्य है। और जो 1 लाख हमारे कर्मचारी और अधिकारी बिगर प्रमोशन के साथ रिटायर हो गए हैं, उनकी पेंशन पर भी असर पड़ेगा और उनको जो मानसिक प्रताड़ना मिली है उससे जीवन भर उनको ये याद रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ अन्याय किया। अच्छा हो या खराब हो, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, किसी का भी रचनात्मक सोच नज़र नहीं आता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगर कर्मचारियों को बधाई दी है और 4 साल तक जो ये 4 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, उस पर तो नहीं बात करना है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जब ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत किया है, तो 15 महीने की सरकार आपकी भी थी। आपने 15 महीने में क्यों नहीं कर दिया? इसका निराकरण क्यों नहीं किया था? बीच में 18 में आप आए थे और 18 से 20 के बीच में आप रहे, तो क्यों नहीं किया आपने? यही सवाल उठता है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, प्रमोशन पर पॉलिटिक्स। आइए हम आपको परिचय कराते हैं हमारे साथ कौन कौन गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर अजय यादव जी हैं। अजय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में भाग लेने के लिए। हमारे साथ श्री सीताशरण सूर्यवंशी जी हैं। सीताशरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और कर्मचारी नेता रमेश राठौर जुड़े हैं। रमेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, जैसा डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, उनका कहना है मुख्यमंत्री जी का कि अब वो बाधा दूर हो गई है, जल्द ही कैबिनेट से हम ये फैसला करा के और कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलेगा, यह सुनिश्चित करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप?
जी, ये ऐतिहासिक निर्णय है जो इतने सालों में नहीं हुआ। वो अब एक साल के अंदर जिन्होंने अपने प्रदेश की बागडोर संभाली है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्णय कर लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, उन्होंने कुछ दिन पहले जो 7वां वेतनमान के अंतर्गत 7वां वेतनमान तो दे दिया गया था, लेकिन उसमें हाउस रेंट और बहुत सारी सुविधाएं 6वें वेतनमान के अनुसार ही दी जा रही थी। उसका भी उन्होंने निराकरण करते हुए 7वें वेतनमान के अनुसार हाउस रेंट और वाहन भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया। यह भी बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। पिछले कई सालों से जितने भी नियमित शासकीय कर्मचारी थे, उनको बड़ी चिंता थी कि प्रमोशन नहीं हो पाएगा। 1-8 लाख कर्मचारी रिटायर्ड हो गए। तो जब ये घोषणा कल शाम को हुई है, तो इससे पूरे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में बड़ा हर्ष का विषय है। वातावरण बना हुआ है, खुशी की लहर है कि कम से कम अब तो कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। भले ही देर से आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा निर्णय है और इस पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और पूरे प्रदेश के कर्मचारी वो उनको धन्यवाद देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि जिस तरह से आप निर्णय ले गए हैं, तो आने वाले समय में संविदा, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मी, इनको भी नियमित किए जाने का निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि संविदा कर्मचारी जो है नियमित कर्मचारियों के समान काम करते हैं। नियमित कर्मचारियों जैसे नियुक्ति होती है, विधिवत चयन प्रक्रिया होती है, तो उनका भी नियमितीकरण किया जाना चाहिए। उसका भी कोई ना कोई सीधा रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल राठौर साहब, आप बने रहिए। मैं सीता शरण जी के पास आना चाहता हूँ। सीता शरण जी, आपने अभी सुना, क्या आपको लगता है कि कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतर फैसला ले रही है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार? विपक्ष में रहकर कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1 लाख कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए हैं और जिनकी वेतन वृद्धियां 10 वर्ष तक लगना थी और उनका प्रमोशन होना था, और ये सरकार जो कहती है कि 10 वर्ष में इनकी नींद खुली है, और 5वां वेतन आयोग और 6वां वेतन आयोग 50% डिपार्टमेंटों में अभी लागू नहीं हुआ है। 66 डिपार्टमेंट है इस मध्य प्रदेश में। और जो वेतन भोगियों की या अन्य लोगों की बात तो वो बाद में होगी। जो मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं 4.5 लाख समथिंग, उन 4.5 लाख कर्मचारी जो 1 लाख जिनमें से रिटायर्ड हो गए हैं, उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सरकार क्या करेगी? जो इनकी 10 वेतन वृद्धियां अभी तक नहीं लगी हैं, उन्हें आपके रिटायरमेंट का और जो उनके वेतन वृद्धि में जो वृद्धि होना थी, वो वृद्धि ना हो करके क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी? और अगर ये 10 वर्ष बाद अगर नींद खुलती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 15 महीने का तो सरकार और बीजेपी गाना गाती है। लेकिन इस 10 वर्षों में जो कर्मचारी को नुकसान हुआ है कि जो बेचारे छोटे छोटे पदों पर वो रिटायर्ड हो गए हैं, उसके लिए सरकार क्या काम करेगी या ऐसा कोई उचित कदम उठाएगी क्या? चलिए, मैं अजय जी से पूछ लेता हूं। अजय जी, सीता शरण जी ने जो कहा है उस पर भी आप मुख्यमंत्री का धन्यवाद के साथ साथ आप इस पर भी बताएं। आपको आवाज मिल रही है अजय जी मेरी? अजय जी शायद संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। हमारी आईटी टीम जब तक जोड़ेगी, मैं एक फिर राठौर साहब के पास जाना चाहता हूं। राठौर जी, ये जिस तरीके से कहा अभी सीता शरण जी ने, और आपको याद होगा, आप चूंकि उस समय संघर्ष में आते थे, मेरे पास विज्ञप्ति लेके आप हमेशा आया करते थे कर्मचारी संगठनों की। और क्या आपको लगता है कि 2003 में जब भाजपा की सरकार आई थी, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में जो दैनिक वेतनभोगी हटाए गए थे, उसका संघर्ष शुरू किया गया था, और आप दैनिक वेतनभोगी मास्टर जो कर्मचारी हैं, मास्टर कर्मचारी हैं, उनके लिए संघर्ष करते थे। लेकिन आज क्या वो सारे लोग फिर से रेगुलर हो गए? मेरी जानकारी में ये है कि अभी पीएचई से लेके जल संसाधन विभाग में आज भी वो दैनिक कर्मचारी नियमित नहीं हो पाए और रिटायर हो गए हैं। देखिए, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, शिक्षा कर्मी, गुरुजी, पंचायत कर्मी और संविदा कर्मचारी ये तभी से संघर्ष कर रहे हैं, इनके जब से इनकी नियुक्ति हुई थी। क्योंकि क्या है कि मध्य प्रदेश शासन ने उस समय नियुक्ति तो कर दी संविदा कर्मचारियों की, दिग्विजय सिंह शासन काल की में जगह,
हाँ, दिग्विजय सिंह शासन काल में, और उसके बाद से लगातार संघर्ष जारी रहा। तो दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी बना दिया गया। अभी भी कुछ दैनिक वेतन भोगी बचे हुए हैं, क्योंकि एक तय समय जो तय था, उसके बाद उसके पहले के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को स्थायी कर्मी बना दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो नियुक्त हुए थे 2003 के बाद, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं संविदा कर्मचारियों के लिए एक संविदा नीति बनाई जी, जिसके तहत उनको 2018 में बनाई और 2023 में बनाई। 50% का आरक्षण का लाभ का अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेचुइटी, 7वां वेतनमान, इन सब की घोषणाएं की गई थी। और संविदा कर्मचारियों का नवीनीकरण नहीं होगा, ऐसी घोषणा की गई थी। जब आदेश निकले तो जो आला अधिकारी थे उन्होंने उसमें कटिंग कर दी, उसमें काट छाट कर दी, और उसके अंदर जो संविदा का नवीनीकरण का पार्ट हटा दिया गया था वो फिर से डाल दिया गया। वहीं जो पहले 20% आरक्षण मिलता था नौकरियों में, उसमें 50% तो लिखा गया, लेकिन उसमें शर्त जोड़ दी गई कि विभागों में पहले से संविदा होना चाहिए उसका पद, या जो वर्तमान में खाली पद है उसमें से जो भी कम होगा उसका 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो 50% आरक्षण की यह स्थिति हो गई कि अभी 1% भी आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि विभागों में संविदा के पद है ही नहीं, वो योजनाओं परियोजनाओं में है। तो इस वजह से वो आरक्षण भी खत्म हो गया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें दैनिक वेतनभोगी, शिक्षा कर्मी, संविदा कर्मचारियों के हित में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बची भी हुई हैं। ये संघर्ष है, निरंतर हम लोग कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश शासन से लगातार मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी और गुरुजियों को आपने नियमित किया है, दैनिक वेतन भोगियों को भी आपने आधे दैनिक वेतन बिल्कुल। भोगियों को आपने रमेश जी, नियमित मैं कर आपके दिया। पास आ रहा हूँ। रमेश जी आ रहा हूँ। अजय जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुशील जी बोलिए। जी अजय जी, अभी जैसा राठौर साहब ने कहा, मुख्यमंत्री जी ऐसे निर्णय लेने में कहीं ना कहीं इतिहास रच रहे हैं। लंबे समय से जो फैक्ट्री का मामला, जैसा हमने इंदौर की फैक्ट्री का देखा था, ऐसा ही ग्वालियर क्षेत्र में हुआ था, जो असंभव था वो संभव करके दिखा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो क्या आपको लगता है कि कर्मचारियों से जुड़े हुए जो भी इस तरीके के मामले हैं, उसमें भी कर्मचारियों को उम्मीद की किरणें जागी हैं कि कम से कम आज नहीं तो कल डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई ऐसे काम कर डाले हैं जिसको लोगों ने ये फाइल बंद कर दी थी और नाउम्मीद होकर बैठ गए थे? देखिए सुशील जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है। ये पदोन्नति का जो मामला था, ये बहुत लंबे अरसे से और न्यायालय की रोक की वजह से रुका हुआ था। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही इस मामले में रास्ता निकाला गया है, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्वयं इस मामले में आगे बढ़कर पहल करी और रास्ता बनाया कि किस तरह से सभी वर्गों को सहमत भी किया जा सके और किसी के हितों का नुकसान ना हो। उसके बाद उनके द्वारा ये प्रस्ताव बनाया जा रहा है जो आगामी कैबिनेट बैठक में पास भी हो जाएगा, और इसके आधार पर मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को इस पदोन्नति का लाभ मिलने जा रहा है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति दिखाती है। अब केवल नकारा राजनीति करना कि पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ, कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस कर देती। कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के नाम पर भी धोखा किया, अधिकारी कर्मचारियों को धोखा किया, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को भी धोखा दिया, संविदा कर्मियों को धोखा दिया, डेली वेजर्स को धोखा दिया। इन्हीं सबके नाम पे तो चुनाव जीते थे ना 18 में। तो कांग्रेस पार्टी को ये सब बोलने का अधिकार नहीं बनता है। कांग्रेस की रीति नीति अधिकारी कर्मचारी विरोधी है। जिस तरह से रमेश राठौर जी वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं, उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए वो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार लगातार ऐसे सुझावों पे काम कर रही है। पूर्व में भी हमारी सरकारों द्वारा बहुत सारी जायज मांगों को पूरा किया गया। डीए के भी जो केंद्र और राज्य के बीच में अंतर था, उस अंतर को भी कम किया जा रहा है, और आगामी दिनों में केंद्र और राज्य का डीए भी लगभग बराबर हो जाएगा। साथ ही संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि भी की गई है, और उन्हें नियमित करने की दिशा में भी सरकार जो भी हो सकेगा वो कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी, और आगामी दिनों में कर्मचारियों के लिए कुछ आवश्यक कदम, चाहे कर्मचारी नेताओं के साथ बैठकर या फिर अन्य लोगों के साथ बैठकर हम उठाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी को नकारा राजनीति छोड़कर ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों का स्वागत करना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप हर विषय पे विरोध करें।
सकारात्मक विपक्ष बने, सकारात्मक सुझाव दें, उन सुझावों से प्रदेश की जनता का भला हो, ताकि उन सुझावों को अमल कर सकें। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी चीज का विरोध करने लगती है। अब प्रदेश में 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन होने जा रहे हैं, कांग्रेस वहां भी विरोध कर रही है। तो ये कैसी राजनीति है? कांग्रेस पार्टी को स्वयं आत्मावलोकन करना चाहिए। जल्द ही इस निर्णय का अमल होगा। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी इस निर्णय से लाभ भी लेंगे और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अजय जी के बाद सीधे सीता शरण जी के पास आना चाहता हूं। सीता शरण जी, अजय जी ने एक सवाल उठाया कि अगर आप करना चाहते थे, अगर आपके मन में कर्मचारियों के प्रति भाव था, आपके मन में ये था कि कर्मचारियों का लाभ हो जाए, तो 15 महीने की सरकार में भी कुछ किया जा सकता था क्या? मैं आपको बताऊं कि 2003 में और 2003 के जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस पर ये ब्लेम लगाती है बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के नुमाइंदे। जब 2023 में आप लोग आ गए हैं, तो संविधान को क्यों परमानेंट नहीं किया? फिर 2003 में उमा जी रही है, फिर 2004 तक, और 4 से 5 में फिर बाबूलाल गौर साहब आ गए, 5 में माननीय शिवराज सिंह जी आ गए। तो आपकी सरकार लगातार 2018 तक रही और 2016 में ये प्रमोशन नीति को बंद जो किया है। फिर कर्मचारी जो नुमाइंदे थे, कुछ ऐसे लोग कि वो हाई कोर्ट चले गए थे, तो सरकार की जिम्मेदारी थी भाई 2016 में ये क्यों बंद हुआ। और इस मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का जो हनन हुआ है अभी तक, मैं आपको बताऊं 28 राज्यों में सबसे ज्यादा कर्मचारी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का हनन हुआ है, क्योंकि बेसिक पे सबसे कम और कर्मचारी और अधिकारियों का प्रमोशन में डिमोशन ही हुआ है, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ है। अब जैसे आज 10 साल बाद अगर मोहन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कर रहे हैं, तो भाई उन 1 लाख कर्मचारियों के लिए कुछ आपने कुछ एजेंडा तैयार किया है कि इन्हें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिनको 10 वर्ष की जो वेतन वृद्धियां नहीं लगी है, क्या उन पर भी विचार किया जाएगा? और जिनको 5वां और 6वां तक वेतनमान और हमारी आवाज़ शायद सीता शरण जी की आवाज़ नहीं मिल पा रही। हाँ अजय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी जी बोलिए। देखिए सिस्टर जी, मुझे लगता है सीता शरण जी को जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा वेतन वृद्धियों का लाभ पूर्व में ही दिया जा चुका था। किसी भी अधिकारी कर्मचारियों का कहीं वेतन में किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा था। केवल न्यायालय के निर्णय की वजह से पदोन्नति रुकी हुई थी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी कर्मचारी हितैषी बनती है, तो बताए कि 15 महीने की उनकी जो 18 से 19 तक सरकार थी, उसमें क्या प्रयास किए उन्होंने इस न्यायालय के स्टे हटाने के लिए या किसी तरह से कोई बीच का रास्ता खोलने के लिए। ये तो फिर से जब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनी, तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रास्ता निकाला और इस विवाद को खत्म करने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला जो सभी वर्ग जिस पे सहमत हो। अजय जी, सीता शरण जी ये सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन 18 साल तक लगातार 2003 से और 18 तक आपकी सरकारें रहीं। उमा जी, बाबूलाल जी, शिवराज जी, इन लोगों ने कर्मचारी हित के समय के लिए क्या किया? देखिए सुशील जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार कर्मचारियों के हितों में निर्णय लिए हैं और लगातार ये निर्णय लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को, चाहे डेली वेजर कर्मचारियों को नौकरियों से निकालने का काम हो, तो दिग्विजय सिंह ने किया। ये वो कांग्रेस के पाप हैं जो कभी धुल नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों की परंपरा कांग्रेस पार्टी ने चालू करी। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार से पहले अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, शिक्षा कर्मी, गुरुजी इस नाम के कोई पद नहीं होते थे। ये कांग्रेस पार्टी ने गुरुजी, शिक्षा कर्मी करके अपने जिम्मेदार लोगों के शोषण करना प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार जो भी पद वैकेंट हुए उनके अगेंस्ट भर्तियां करी, नियुक्तियां करी और हम तो लगातार काम कर रहे हैं। और मैंने तो पहले ही कहा कि जो रमेश राठौर जी ने जिस तरह की बात कही है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, तो सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है और हमारी सरकार निश्चित ही इस मामले में एक बड़ा निर्णय लेगी।
प्रदेश के संविदा कर्मियों और जिस तरह के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके नियमित करने की दिशा में सरकार कारगर कदम उठाएगी। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जो केवल अधिकारी कर्मचारियों को धोखा देती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार निर्णय ले रही है, लेती रहेगी। लेकिन कांग्रेस से हमारी उम्मीद ये है कि कम से कम एक अच्छे निर्णय का स्वागत करना सीखें, इस तरह की राजनीति न करें। मुझे बताइए, प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए एक बड़ा विवाद था जो कि समाप्त होने जा रहा है, तो ऐसे निर्णय का भी आप विरोध कर रहे हैं, उसमें भी लेकिन किंतु परंतु लगा रहे हैं। आपको स्वागत करना चाहिए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी तो सभी वर्गों की सेवा कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की सेवा करते हैं, तो ऐसे विषय पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो कभी संभव लोग असंभव मानते थे, चाहे मिल के कर्मचारियों का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का मामला हो, चाहे बहुत सारे ऐसे निर्णय उन्होंने किए हैं जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए कर्मचारी संगठन के नेता श्री रमेश राठौर जी जुड़े, आपका धन्यवाद। अजय यादव जी भाजपा के प्रवक्ता जुड़े, आपका धन्यवाद। सीता शरण जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन न्यूज़ पर बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।